हेलो एवरीवन। शिया ने लिन से झगड़ा किया ही था कि तभी इसकी एजेंट का फ़ोन आता है, जो कि इसे कहती है कि लिन की वजह से तुम्हारे पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तुम उन्हें देखोगी तो तुम्हें काफ़ी बुरा लगेगा, इसलिए तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव मत रहना। एंड शिया भी इसकी बात मान लेती है, जिसके बाद जियांग एक पोस्ट करती है। लिन को पता चलता है कि शिया ने अपने अकाउंट पे डाला है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। एंड इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। भले ही शिया की लिन से लड़ाई हो गई हो, लेकिन वो लिन को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। जिया भी आगे से पूछती है कि क्या हुआ, तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों कर लिया। तो शिया कहती है कि हमने ब्रेकअप नहीं किया, बस मैं थोड़ा टाइम चाहती हूँ। एंड जिया कहती है कि फिर तुमने पोस्ट क्यों किया। लेकिन इस पोस्ट के बारे में तो शिया को पता ही नहीं था, बल्कि उसने तो जिया के कहने पे अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा था। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसे कि बाकी लोग पैसे मांगने के लिए आए हुए थे, लेकिन ये कहता है कि अभी मुझे पैसे नहीं मिले हैं, जब मैं उसे जाके ब्लैकमेल करूंगा तभी वो मुझे पैसे देगा। शिया खुद देखती है कि उसके अकाउंट से पोस्ट डली हुई है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि जियांग ने उसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर दिया। ये आदमी ब्लैकमेल करने के लिए डायरेक्टर जी के घर पे पहुंचता है, जिसने कि जियांग के भाई के एक्सीडेंट के बारे वाली बात छुपाई थी, लेकिन ये इसे नहीं मिलता। एंड वैली इस पे लगातार नजर रखे हुए था, जिसे सबके बारे में पता चल जाता है। शिया जियांग से पूछती है कि वो उसके अकाउंट के साथ ये सब कैसे कर सकती है। तो जियांग कहती है कि मैंने तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारे भले के लिए ही ये सब किया है। वो वैसे भी बदनाम हो रहा है, तो तुम्हारा नाम उसके साथ जुड़ेगा तो तुम भी ऐसे हो जाओगी। लेकिन शिया अपनी पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखना चाहती थी, इसीलिए वो इसे ये पोस्ट डिलीट करने के लिए कहती है। लेकिन सभी लोगों को ये लगता कि पहले तो ये पोस्ट डाल दी थी और अब डिलीट कर दी, इसीलिए कहती है कि वो एक ऐसी पोस्ट डाले कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, जिसने कि वो पोस्ट डाल दी थी। एंड ये सब बातों को सुन के जियांग को बड़ा बुरा लगता है। जिया शिया को सलाह देती है कि लिन के ऊपर आरोप लग रहे थे, एंड उसके बाद ही इसने ब्रेकअप की न्यूज़ फैला दी। तो लिन को लगेगा कि इसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एंड उसके बेकार टाइम में इसने उसका साथ छोड़ दिया। इसलिए जिया सजेस्ट करती है कि शिया लिन को ये बता दे। शिया लिन पे कॉल भी करती है, लेकिन उसका नंबर बिजी आता है। वैली ने उस ब्लैकमेलर को अपने साइड कर लिया था, एंड उससे सारे सबूत ले लिए थे, जिसे कि लेना पुलिस स्टेशन में दे देता है। एंड सबको पता चल जाता है कि वह एक्सीडेंट लिन ने नहीं बल्कि डायरेक्टर जी ने किया था। जिया शिया से कहते हैं कि जब तुम्हारा उस लड़के के साथ अफेयर था ही नहीं, तो भला लिंग उसे क्यों मारेगा। एंड शिया भी कहती है कि मैंने बहुत कुछ सोचा, जिसके बाद मुझे लगा कि लिन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब तो ये बात पूरी तरह से कंफर्म भी हो चुकी थी कि लिन ने ऐसा नहीं किया। एंड इसके तुरंत बाद जियांग ये स्टेटमेंट रिवील करती है कि शिया का अकाउंट हैक करके किसी ने वो पोस्ट डाल दी थी। शिया भी सोचती है कि सबसे तो लिन को लगेगा कि अब उसकी बेगुनाही का सबूत मिल गया है, सिर्फ इसीलिए शिया ने वो पोस्ट डाली। शिया को पता था कि लिन को कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था जब शिया ने उसके ऊपर शक किया था, इसीलिए शिया जिया को लेकर लिन के पास सॉरी बोलने के लिए जाती है, जहाँ पर जिया की मुलाकात शाओई से होती है। शिया लिन को बताती है कि उसे तो पहले से ही पता था कि लिन ने ऐसा नहीं किया होगा, बस उस दिन उसका दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए उसने बोल दिया था। लेकिन लिन का गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा थोड़ी ना होने वाला था, वो ऐसे ही इसे इग्नोर करके चला जाता है। शाओ जिया को अपनी पिक क्लिक करने के लिए कहती है, लेकिन ये तो सिर्फ बहाना था उसे चुयान के साथ बात करने का। लेकिन चुयान इसे ये बोल के कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, वहाँ पे चला जाता है। जिया को भी पता चल जाता है कि ये चुयान को लाइक करती है, लेकिन चुयान इसे भाव नहीं देता। एंड शिया भी आगे बताती है कि लिन ने भी उसे कोई भाव नहीं दिए। अब जैसे कि जिया एक स्क्रिप्ट राइटर थी, तो इसे बहुत सारे तरीके पता थे। जिया के हिसाब से पहले शिया एंड शाओई को अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को जानना ज़रूरी था। उन दोनों की ही डिटेल इन्हें मिल सकती थी वैनली से, जिसे कि ये गेम खेलने के बहाने मंगाती है एंड बारी बारी इससे पूछती है। जहाँ में हम एक बात नोटिस करते हैं कि शाओई किसी को भी डायरेक्ट टच नहीं करती, बट उसने चियान को किया था, जबकि वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। वैनली ने कोई भी डिटेल बताने से मना कर देता है, लेकिन ये वैनली के साथ फ़ोटो क्लिक करके उसे डराते हैं कि या तो वो कुछ बता दे, वरना तो ये फ़ोटो लिन के पास पहुंच जाएगी, जो कि इन्हें सिर्फ इतना बताता है कि वो दोनों लोग कहाँ पे हैं एंड किस टाइम होते हैं। जियांग फू से कहती है कि तुमने तो मुझे लिन के खिलाफ बहुत सारे सबूत दिए थे, लेकिन वो सारे शायद झूठे थे। अब तो सबको पता चल गया कि वो एक्सीडेंट लिन ने नहीं बल्कि डायरेक्टर जी ने किया था। लेकिन फू अब भी इसे ये बोलकर अपनी साइड कर लेता है कि शायद लिन ने सभी को झूठे सबूत दिखा दिए होंगे। अब जैसे कि चुयान का बिजनेस ट्रैवलिंग फोटोशूट का था, तो वो फोटोशूट ही कर रहा था, लेकिन इस कपल को अपनी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी। तभी यहाँ पर शाओई पहुंच जाती है, जो कि इस ब्राइड को काफ़ी अच्छी ड्रेस दिखाती है। चुयान के कस्टमर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं एंड इनके साथ चुयान भी। लेकिन तभी शाओई के पैर में मोच आ जाती है, जो कि जिया ने इन दोनों को ही शिया एंड शाओ को ट्रिक बताई थी, जिससे कि अगला बंदा तुम्हारी केयर करे। दूसरे वाले ने शिया को बता दिया था कि
लिन अंदर ही है। तो ये भी वहाँ पे जाके डूबने का नाटक करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। 按剧情发展，你不是应该给我做人工呼吸的吗？ 什么？ एन लिन यहाँ से चला जाता है। शाओई चुआन को बताती है कि वो एक डिजाइनर है। भले ही इसके बनाए हुए कपड़े सभी को अजीब लगते हों, लेकिन ये अपने बनाए हुए कपड़ों में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। एंड इसकी चोट लगने की वजह से चुआन इसकी काफ़ी केयर भी करता है, इसे डॉक्टर के पास भी लेके जाता है। शाओई के लिए तो ये ट्रिक काम आ गई थी, लेकिन शिया के लिए नहीं। एलन भी बार वैली से आके पूछा था कि तुम मेरे बॉस है या किसी और के। वैली को भी पता चल गया था कि उसकी गलती पकड़ी गई है, इसलिए वह इसे कहता है कि सॉरी मैं गलत था। लेकिन लेन ये बोल के चला जाता है कि नहीं नहीं तुम सही थे। अब ये शिया की नई ट्रिक थी कि वो अपने पैर में चोट लगवा लेती है। उसके साथ साथ उसके असिस्टेंट भी डॉक्टर के पास आई थी, लेकिन वो तो उसे भेज देती है क्योंकि उसे तो यहाँ पे लिन चाहिए था। ये डॉक्टर को पट्टी करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी चोट को देख के डॉक्टर उसे पट्टी नहीं करती। इसीलिए एक दूसरे पेशेंट के पैर की फ़ोटो खींच के अपलोड कर देती है कि मुझे चोट लग गई है। लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ पे एक एक्सपर्ट्स की टीम आके उस लड़की को शिया समझ के उठा के ले जाती है उसका इलाज करवाने के लिए, जिसे कि लिन ने भेजा था। क्योंकि एक बार तो वो ये पोस्ट देख के घबरा गया था कि शिया को चोट लग गई है, लेकिन तभी उसे पता चला था कि बाकी किसी के भी फ़ोन में ये पोस्ट नहीं है, शिया ने सिर्फ उसके पास ही भेजी थी। एक प्रोड्यूसर जियांग को बताता है कि उनकी मूवी के हिसाब से शिया की इमेज अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं ले सकते। ये सुनकर जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब शिया अपनी नकली टूटी हुई टांग का बहाना लेकर लिन के घर पे आ जाती है कि मैं अपने घर में अकेले अपनी टूटी टांग से कैसे कर सकती हूँ। इसलिए लिन भी इसकी हेल्प करता है, लेकिन इसे दूसरे रूम में छोड़ देता है। शिया कहती भी है कि मुझे तो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लिन बोलकर चला जाता है कि सर्वेंट है ना। एंड सर्वेंट को शिया की पूरा ध्यान रखने के लिए कहते हैं। शिया लिन को पटाने की पूरी कोशिश करती है, कहीं उसके लिए फ्रूट्स लेके आती है तो कहीं उसे मसाज देती है। जब ये सब भी काम नहीं आता तो जिया उसे एक नई एडवाइस देती है, इसीलिए कुछ ऐसे कपड़े पहन के आ जाती है जो कि लिन को अपने साथ इसी रूम में रहने के लिए कहती है। लिन भी अपनी शर्ट उतार देता है, लेकिन इससे शिया को ढककर उसके रूम में ही उसे भेज देता है। देन शिया लिन से मसाज भी करवाती है, उसे किस करती है। लिन को शिया पे प्यार तो बड़ा आ रहा था, लेकिन उसे अपना गुस्सा भी तो जाहिर करना था। एंड लास्ट में शिया को जिया को यही बताना पड़ता है कि उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं आई। लेकिन चुयान तो कंटिन्यूसली शाओई को डॉक्टर के पास लेके आ रहा था, लेकिन अब ये बता देती है कि इसकी टांग अच्छी तरह से ठीक हो गई है, जिस पे शाओई को डर हो जाता है कि कहीं चुयान अब उसे भूल तो न जाए। बट जिया ऐसा एडवाइस देती है कि उसे बार बार चुयान को अपने बारे में याद दिलाना होगा। जिया शिया से पूछती है कि लिन को क्या क्या पसंद है, लेकिन शिया को तो इस बारे में पता ही नहीं था, इसलिए वैनली को बुलाते हैं। लेकिन वैनली बताता है कि लिन को तो सबसे ज़्यादा आप ही पसंद हो, यानी कि ये ट्रिक भी काम नहीं आती। देन जिया से पूछती है कि तुम क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। वैनली कुछ बताता भी, लेकिन जिया तो अपने आप का ही नाम सुनना चाहती थी। 标准答案应该是我吗？ शाओई चुयान से मिलने के लिए इसकी कंपनी में ही आ जाते हैं, जहाँ सभी मेंबर्स इसे घूर घूर कर देख रहे थे कि ये तो वही लड़की है जिसे चुयान पीछा छुड़ा के भाग रहे थे। शिया लिन की बचपनवी फोटो में उसे एक खिलौने के साथ देखती है। इसके बारे में उसकी दादी से पूछती है, जो कि उसे बताते हैं कि एक खिलौना उसकी मॉम ने उसे दिया था, जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यारा था। लिन की डैड लिन के मॉम को काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखते थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई थी। एंड इस बात से लिन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। चुयान अपने सारे स्टाफ की छुट्टी कर देता है। ये खुद भी बस जाने ही वाला था कि तभी इसे अपनी अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो जाती है, इसे अपनी दवाई नहीं मिल रही होती, लेकिन शाओई इसे एकदम निकाल के दे देती है। चुयान इसे पूछता है कि इसके पास ही कैसे, तो ये बताती है कि हमारी फैमिली में भी किसी को अस्थमा है, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ लेके घूमती हूँ। शाओई को वॉशरूम जाना था, लेकिन एकदम से लाइट चली जाती है। ये दोनों काफ़ी डर डर के जा रहे थे कि यहाँ पे चुयान की कंपनी का ऐसा स्टाफ मेंबर निकल के आता है जो कि सो गया था, जिसकी आंखें अब खुली थी। एंड इसके बाद लाइट वापस आ जाती है। शिया लिन को काफ़ी कॉल्स करती है, लेकिन वो उन्हें रिसीव नहीं करता, क्योंकि वो तभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, जहाँ पे उसे पता चला था कि शिया के एजेंट जियांगी उस लड़के की बहन है जिसके एक्सीडेंट के आरोप लिन पर लगे थे। इनकी पहली वीडियो भी उसी ने वायरल करवाई थी, फ़ोन कवर भी उसी ने भेजे थे। एंड साथ में इन्हें ये भी शक हो जाता है कि ये खबर भी उसी ने फैलाई होगी कि लिन ने ही वो एक्सीडेंट किया था। लेकिन अभी लिन वैनली को इस बात पे साइलेंट रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जियांग के पीछे भी कोई और ज़रूर होगा। लिन से मिलने के लिए उसकी मॉम आती है। शिया तो इन्हें आने से मना भी करती है, क्योंकि शिया को पता था कि लिन गुस्सा ही होने वाला है, लेकिन ये बोलकर अंदर आ जाती हैं कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ एंड लास्ट टाइम अपने बेटे को देखना चाहती हूँ।
शिया ने लिन की पहली फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन इसकी मॉम को तो एक खिलौना याद ही नहीं था। शिया कहती है कि फिर आपको क्या याद है जब आपको अपना दिया हुआ खिलौना ही याद नहीं है। तभी यहाँ पर लिन भी आ जाता है, जो कि इन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि फिर से यहाँ पे आ गई। एन इन्हें कहता है कि जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो आप मेरे पास से चली गई थी, तो अब भी चली जाइए। देन दोनों बाहर घूमने के लिए आते हैं। शिया से लिन से सॉरी मांगती है कि उसके मना करने के बावजूद भी उसने उसकी मॉम को अंदर आने दिया। एंड लिन भी शिया को बताता है, उसे सॉरी कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुमसे अपनी 2 साल पहले वाली मीटिंग को छुपा के, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने गलत किया है। एंड देन ये भी इससे सॉरी बोलता है। सब कुछ थोड़ा ठीक होता हुआ नजर आता है। इसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।